हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आप सबके लिए नई कहानियों के साथ हाजिर हूँ। वेंडिगो, जो जंगली और लेक एरिया में पाया जाने वाला सबसे बुरा और भयानक क्रिएचर है। डरावनी कहानियाँ सुनने वाला हर एक व्यक्ति इसके बारे में अच्छी तरह जानता है कि वेंडिगो क्या होता है और क्या कर सकता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। हाँ, ये बात और है कि अभी तक जिनका इस शैतान जैसे क्रिएचर से सामना न हुआ हो, वो इसके बारे में आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको एक फिक्शन के अलावा और कुछ नहीं समझते, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस डरावने क्रिएचर के वजूद को अपने सामने से महसूस किया हो? उनकी कहानियाँ तो झूठी नहीं हो सकती। आपको इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी आप बीती मिल जाएंगी जिन्होंने इस भयानक क्रिएचर का सामना किया है और अपने डर और खौफ को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर किया है। मैं खुद भी कुछ ऐसी चीज़ों पर जो इंसानी सोच से मेल न खाने वाली चीज़ें हों, उन पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया बहुत ही विचित्र है। इसमें न जाने गॉड ने कौन कौन सी और किस टाइप की शक्तियाँ पैदा की हों जो इंसानी सोच से बिल्कुल भी मेल न खाती हों। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भी चीज़ हमें न दिखाई दे तो हम उसका इनकार कर दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें और शक्तियाँ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन समय समय पर अपने होने का एहसास हमें दिलाती रहती हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। फ्लोरिडा का रहने वाला केविन नाम का एक व्यक्ति अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने मॉम और डैड के पास उनके फार्म हाउस में कुछ दिन रहने के लिए आया था। केविन दिमागी तौर से काफ़ी दिनों से उलझन में था। उसे सुकून चाहिए था। वो अपने बच्चे को भूलना चाह रहा था, पर चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। उसने कुछ ही दिन पहले उसकी बॉडी को दफनाया था। उसके बेटे को कुछ ऐसी बीमारी थी कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। वो बच्चा कैंसर से पीड़ित था। केविन ने उसका बहुत इलाज कराया, पर शायद वो बच्चा केविन की किस्मत में नहीं था। वो उसे छोड़कर मिट्टियों में कहीं दफन हो चुका था। केविन उसे भूलने के लिए कुछ दिन अपने मॉम और डैड के साथ रहना चाहता था, ताकि वो उसे भूल सके। उसके मॉम और डैड का फार्म हाउस रिमोट एरिया में था। घर के सामने मकई की लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। फार्म हाउस के पीछे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक झील थी। वो झील काफ़ी लंबी थी। झील के उस पार जंगली एरिया शुरू हो जाता था। फार्म हाउस के आसपास बस खेत खलिहान थे। उस फार्म हाउस के कुछ कुछ फासले पर घर दिखाई देते थे। केविन अपने माँ बाप के पास कुछ सुकून महसूस कर रहा था। वो उनके साथ कभी खेती में हाथ बटाता तो कभी कुछ और करता। धीरे धीरे वो अपने दिल के दर्द को भूल रहा था और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ रहा था। फिर एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि जिसने उसके पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया। केविन के डैड के एक दोस्त थे जिनका नाम डेविड था। उनका फार्म हाउस केविन के डैड के फार्म हाउस से काफ़ी दूर था। केविन भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। चूंकि केविन अपने मॉम और डैड का इकलौता था, इसलिए डेविड भी उसे बहुत चाहते थे। गर्मी का मौसम चल रहा था, शायद जून का महीना था। डेविड के घर पर एक पार्टी थी। डेविड ने केविन की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, लेकिन केविन पार्टियों में नहीं जाना चाहता था। उसके डैड और डेविड ने उसे काफ़ी मनाया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। काफ़ी मनाने के बाद केविन अपनी वाइफ अमेंडा को साथ लेकर पार्टी में जाने के लिए रेडी था। उसके डैड पहले ही जा चुके थे। वो पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचा। वहां पहुंचते ही लोगों से मिलना जुलना और थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए वो खुश लग रहा था। उसके डैड ने उसे काफ़ी दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा था। वो लोग भी खुश थे। पार्टी रात काफ़ी देर तक चली। केविन के मॉम और डैड वापस घर आ चुके थे, पर केविन अपने कुछ पुराने दोस्तों और उनकी फैमिलीज के साथ बातचीत करते हुए उसे आने में थोड़ी देर हुई। रात के करीब 11 बज चुके थे। अब उसने सोचा कि उन्हें वापस घर आ जाना चाहिए। वो अब वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सबको गुड बाय कहकर वो बच्चों को साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वापस आने में उन्हें आधा घंटे का समय लग गया।
वो दोनों आज खुश थे। उन्होंने अब तय कर लिया था कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो सब घर पहुंच चुके थे। केविन ने कार को पार्क किया, वाइफ और बच्चों के साथ घर के अंदर चला आया। पर अंदर पहुंचते ही उसे कुछ याद आया कि वो अपना फोन कार में ही भूल आया है। वो वापस अपना फोन लेने के लिए कार की तरफ आया और फोन लेकर वापस जैसे ही मुड़ा, उसने एक आवाज सुनी जो मकई के खेतों की तरफ से आई थी। वो आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके मरे हुए बेटे एरोन की थी। वो कह रहा था कि डैड, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो डैड। जैसा कि आप जानते हैं कि वेंडिगो एक ऐसा क्रिएचर है जो किसी की भी आवाज़ निकाल कर आपको कंट्रोल कर सकता है, खासकर आपके करीबियों की आवाज़। केविन उस आवाज़ में ऐसा खोया कि वो अपने मरे हुए बेटे को भूल चुका था। वो अपने बेटे की आवाज़ की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में कोई लाइट नहीं थी। उसने मोबाइल की लाइट जलाई और आवाज़ की तरफ चलने लगा। आवाज़ मकई के खेतों के बीच से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर खेतों के अंदर जा रहा था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, वो आवाज़ उससे थोड़ा थोड़ा दूर हो रही थी। वो अपने होशो हवास खोकर उसी आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उससे उसका बेटा आवाज़ दे रहा है। इधर जब उसको घर के अंदर आने में लेट हुआ तो उसकी वाइफ बाहर देखने के लिए आई और उसके साथ उसके डैड भी उसे बाहर देखने के लिए आ गए। पर बाहर केविन नहीं था। उसके डैड ने खेतों से कुछ रोशनी उठती हुई देखी, इसलिए वो टॉर्च लेकर उसे आवाज़ देते हुए खेतों के अंदर चले आए। केविन अब भी आवाज़ के पीछे था, जो कि उसे लग रहा था कि वो आवाज़ उसके बच्चे की है। पर शायद उसे नहीं मालूम था कि सामने उसका बच्चा नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, जो उसे उसके बच्चे की आवाज़ निकालकर अपने पास बुला रहा है। अचानक केविन अपने डैड की आती हुई आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर उसे होश आया कि वो कहाँ है। उसने अपने आप को खेतों के बीच पाया। जब तक कि उसको कुछ समझ आता, तब तक उसके डैड उसके पास पहुंच गए। उसने उन्हें बताया कि वो एक आवाज़ का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। वो और उसके डैड इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगे, पर अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी। केविन ने उन्हें ये नहीं बताया कि ये आवाज़ उसके बेटे एरोन की थी। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों वापस खेत से बाहर निकलने लगे कि अचानक पीछे से एक हंसी की आवाज़ आई। यह हंसी कोई मामूली हंसी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी भारी भरकम और गरजदार आवाज़ रखने वाले की थी। उसके डैड ने केविन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से खेत से बाहर निकालने के लिए खींचने लगे और उसे जल्दी से बाहर लेकर चले आए। उसकी वाइफ अमेंडा अब भी बाहर ही खड़ी थी। उसके डैड उन सबको लेकर अंदर चले आए। अंदर आने के बाद उसके डैड कुछ परेशान थे। केविन ने उनसे पूछा कि डैड, आखिर वो क्या था? वो हंसी किस चीज़ की थी? उसके डैड ने बताया कि बेटा, वो एक वेंडिगो के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो एक शेप शिफ्टर क्रिएचर है। किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरा एक बार इस क्रिएचर से सामना हो चुका है। कुछ साल पहले मैं और तुम्हारी मॉम घर के अंदर सो रहे थे। अचानक रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। घर के बाहर से तुम्हारी मॉम की बहन की आवाज़ आई। वो तुम्हारी मॉम को बुला रही थी। अचानक से आने वाली आवाज़ से हम दोनों उठ गए और तुम्हारी मॉम काफ़ी परेशान हो गई कि इतनी रात को उसकी बहन यहाँ क्या कर रही है। हम दोनों डर गए। तुम्हारी मॉम ने उसको फ़ोन लगाया, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। उसका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसलिए रात में आना पॉसिबल नहीं था, और अगर उसे आना होता तो वो हमें इन्फॉर्म करके आती। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने हमें अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी। इसलिए हम दोनों आश्चर्य में थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी रात को, वो भी दरवाज़ा नॉक किए बगैर, वो हमें बाहर से आवाज़ दे रही थी। जब तुम्हारी मॉम ने उसे फ़ोन लगाया तो इत्तेफाक से फ़ोन उसकी बहन ही ने उठाया, और जब हमने पूछा कि तुम हमारे घर पर इतनी रात को क्या कर रही हो, वो भी चौंक गई। वो कहने लगी कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ। ये सुनने के बाद हमारी दहशत और बढ़ गई। हमने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही उसे आवाज़ दी। काफ़ी देर तक बाहर खामोशी थी। कुछ देर बाद फिर से तुम्हारी मॉम को बाहर से पुकारा गया।
तुम्हारी माँ काफ़ी डरी हुई थी। मैं उससे कह रहा था कि डरो मत, मैं देखता हूँ कि बाहर क्या है। तुम्हारी मॉम कमरे में ही थी और मैं दूसरे फ्लोर पर चढ़कर खिड़की से देखने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा। बाहर अंधेरा था, पर इतना भी नहीं कि बाहर कुछ न दिख सके। काफी देर तक मैं वहां खड़ा रहा, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मुझे कुछ हरकत होती हुई दिखाई दी। घर के बाहर जो छोटे छोटे फलों के पेड़ हैं, वहां से एक कोयोटी जैसा जानवर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखता रहा। मैंने सोचा बाहर इस जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हमें ये जानवर आवाज दे रहा था? फिर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि जानवर हमें आवाज दे। यही सब कुछ सोचते हुए मैं उसे वहां से निकलते हुए देख रहा था कि अचानक वो चलते चलते अपने दो पैरों पर खड़ा हो गया और घूमकर मेरी तरफ देखने लगा। मेरे अंदर एक सिरन सी दौड़ गई। मैं सोचने लगा कि ये क्या भला है। जो अभी तक एक मामूली जानवर लग रहा था, वो बदल कर एक बड़ा क्रिएचर बन चुका था। अंधेरे में उसका हुलिया साफ तो नहीं दिखा, पर वो जो भी था काफी लंबा था। मेरी तरफ देखने के बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं काफी डर गया था। तुम्हारी मॉम ने मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा। वो पूछने लगी कि बाहर क्या था। फिर मैंने उसे सारी बातें बताई। फिर उसके बाद से हम रात को काफी होशियार रहते थे और फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आज जो कुछ भी हुआ वो एक वेंडिगो की ही हरकत थी। वेंडिगो ही ऐसा कर सकता है। ये सब सुनकर केविन अपने मॉम और डैड को कहने लगा कि आप भी हमारे साथ सिटी में रहने चलिए। पर उसके डैड और मॉम वहीं रहना चाहते थे। कुछ दिन और गुजरने के बाद केविन अपने घर वापस सिटी में आ चुका था और उसके माँ बाप को उसी फार्म हाउस में रहना पसंद था, इसलिए वो वहीं रुके रहे। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी भी मैंने इंटरनेट से ली है, तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिसने इसको शेयर किया है। मैं साउदर्न अंटारियो में रहता हूँ। आज मेरी मुलाकात जंगल में कुछ अजीब चीज से हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लोगों के साथ शेयर किया जाए और लोगों की राय जाना जाए। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरा रोज का काम है कि मैं अपने कुत्ते को साथ लेकर बाहर जंगलों में टहलता हूँ, पर आज मैं उसको टहला नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि इसे शाम को लेकर टहलाऊंगा। दोपहर के बाद उसे लेकर मैं जंगलों की तरफ चला आया और इधर उधर उसे घुमाने लगा। मैंने अपना हेडफोन साथ लिया था, पर उसे कानों से दूर ही रखा। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। हम दोनों जब जंगल में चल रहे थे तो अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे नाम को पुकारती हुई किसी सॉन्ग की तरह लग रही थी। मैं रुक गया और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगा। कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने कुत्ते को आवाज़ दी कि वो मेरे पास आ जाए। मेरा कुत्ता वहीं एक लम्हे के लिए रुक गया और मुझे घूरने लगा और फिर अचानक से मेरे पास आ गया। मैं थोड़ी देर खड़ा रहकर देखना चाह रहा था, मुझे आवाज़ देने वाला कौन है। कुछ देर ठहरने के बाद जब दोबारा आवाज़ नहीं आई तो मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने पलटकर उसे आवाज़ नहीं दी और अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर में फिर से आवाज़ आई और वो आवाज़ इस बार मुझे अपने पास बुला रही थी। मैंने फिर चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। इस बार आवाज़ दूर से आई थी और उसने मेरे नाम को पुकारा था। मैं काफ़ी डर गया और वापस अपने कुत्ते को लेकर जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल आया। आज भी मुझे वो मेरे नाम को बुलाती हुई आवाज़ मुझे अच्छे से याद है। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी एक यूज़र ने पोस्ट की है, तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ये मेरे साथ एक साल पहले घटी घटना है और मैंने इस स्टोरी को कुछ ही लोगों को बताया है, इसलिए कि जब भी मैं इसे किसी को बताता हूँ मैं अंदर से कांप जाता हूँ। मैं घर पर अपने डैड के साथ था। मेरा घर टाउन से बाहर मीलों फैले हुए जंगलों के करीब है। रात के 11 बज रहे थे। डैड सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन मैं लिविंग रूम में बैठकर मूवी देख रहा था और कुछ खा भी रहा था। मैं थोड़ी देर में उठा और दालान से होते हुए बाथरूम की तरफ जा रहा था। मैंने हाल से ये नोटिस किया कि बाहर बिल्कुल शांति है।
बाहर ना तो कोई कोयोटी शोर कर रहा था और ना ही हमारी गायें हिल-डुल रही थीं। मैंने सोचा कि ये कुछ अजीब है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाथरूम से निकलने के बाद मैं हाथ धो रहा था कि अचानक मेरी निगाह दाहिनी तरफ विंडो से बाहर पड़ी। मैंने 7 या 8 फीट की एक अजीब सी चीज़ देखी। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ लग रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही मोशन सेंसर वाली लाइट ऑन हुई, फिर वो मुझे पूरा साफ दिखाई दिया। वो बहुत भद्दा लग रहा था और डरावना भी। वो भी खड़ा मेरी तरफ ही देख रहा था और मैं भी उसी की तरफ देख रहा था। मैं वहीं खड़ा हुआ काफ़ी देर तक उसे ही देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहकर उसे देख रहा था, कुछ मिनट या कुछ घंटा। फिर अचानक से मुझे होश आया और उस भद्दी चीज़ को जंगलों की तरफ भागते हुए देख रहा था। मैं वहीं से कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर डैड को जगाकर उन्हें बताया। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वो उठे और अपनी शॉटगन लेकर बाहर निकले। वो चेक करना चाह रहे थे कि बाहर क्या है। मैं भी उनके साथ बाहर निकला, पर बदकिस्मती से वो चीज़ कहीं दूर जा चुकी थी। मैंने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, पर एक चीज़ मैं अब भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं कभी भी घर पर अकेला नहीं रहूंगा और ना ही ज़्यादा लेट तक जगूंगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।